सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की नई कविता सहर्ष स्वीकारा है शुरू कर रहे हैं और आज के हमारे कवि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता उनके द्वारा लिखी हुई है और दो पंक्तियों में पहले मैं आपको सार बता देती हूँ कि अदृश्य प्रेमिका कवि की है, जिसके लिए कवि के मन में ऐसे भाव हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे कारण है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। पंक्तियाँ देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा है और चूंकि वह तुम्हें प्यारा है इसलिए वह सब मेरा है। गर्बीली गरीबी यह, मुझे अपनी गरीबी पर गर्व होता है और जितने भी मेरे जीवन में अनुभव हैं या मेरे पास विचार शक्ति है, जो विचार शक्ति मेरी वैभव और संपन्नता का परिचायक है, वह सब तुम्हें प्यारा है। इसीलिए मेरे जीवन में जो भी है वह मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। मेरे भीतर जितनी भी दृढ़ता है वह मेरे मन में प्रेम की सरिता अर्थात नदी के रूप में एक नवीन रूप लिए हुए है, जो पूरी तरह से मेरी अपनी है, मौलिक है। मौलिक से तात्पर्य मेरा अपना स्वयं का, इसलिए कि हर पल जो कुछ भी मैं जागृत अवस्था में प्राप्त करता हूँ या अपलक दृष्टि से निहारता हूँ, चाहे वो संवेदनाएं हैं या तुम्हारा प्रेम है, वह सब मुझे प्यारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। एक बड़ी स्पेशल विशेष बात है इसमें, कविता में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है और मुक्तक छंद कविता है। कवि अपनी उस अदृश्य प्रेमिका के लिए किस प्रकार के भाव अपने मन में रखता है, वही यहाँ शब्दबद्ध किए हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा कैसा रिश्ता है, पता नहीं कौन सा ऐसा नाता है कि जिसको चाहकर भी मैं अलग नहीं हो पाता हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है और तुम पर मैं जितना भी प्रेम न्योछावर करता हूँ, ये ऐसा एक सरिता और झरना है कि ये और अधिक उमड़ कर मेरे मन में फिर से भर जाता है, भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में, मेरे मन में कोई झरना प्रवाहित हो रहा है। किसका? प्रेम का। और ये एक ऐसे मीठे पानी के स्रोत के रूप में मैं अनुभव करता हूँ। भीतर वह प्रेम रूपी मीठे जल का स्रोत है और ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। तुम्हारा मुख देखने पर से ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि जैसे आकाश में चांद मुस्कुराता हो, वैसे ही धरती पर रात भर तुम्हारा ये चंद्रमा सा मुख मेरे सम्मुख विद्यमान रहकर
मुस्कुराता हुआ मुझे प्रतीत होता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, क्योंकि मेरे सम्मुख तो तुम्हारा वह खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है जिसमें मुझे चांद का प्रतिबिंब, चांद सा मुझे प्रतीत होता है। तीसरी का पद देखते हैं, अनुच्छेद परिच्छेद देखते हैं, काव्य पंक्तियाँ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। सचमुच तुम मुझे दंडित करो, क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि भूल कर मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तुम्हें भूल जाने का मैं बहुत प्रयास करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं कर पाता हूँ। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा अपनी सोशल स्टडीज़ में कि वहाँ 6 महीने अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ एक अमावस्या की रात हर महीने में एक बार आती है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि अपनी प्रेमिका को इस प्रकार मन से भुला देना चाहता है जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार होता है। जैसे यहाँ अमावस्या की रात होती है, उस कालिमा में डूब जाना चाहता है, क्योंकि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इस समय तो क्या परिस्थिति है कि कवि को केवल और केवल अपनी प्रेमिका दिखाई देती है और इसी तरीके से कवि उसे भूल जाना चाहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, चेहरे से, अंतर में, हर जगह। और उस निराशा और दुख को, उनके वियोग को, विरह को झेलना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाना, नहाने से तात्पर्य डूब जाना चाहते हैं कवि, इसलिए कि तुम्हारी ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, क्योंकि हर समय मैं तुम्हारे ही इस प्रेम के कवच में आच्छादित रहता हूँ। मेरा अपना अस्तित्व, मेरा शरीर तुम्हारे प्रेम से ढका हुआ रहता है। और यह रमणीय सुख, यह सुख इतना अधिक है, इसका प्रकाश इतना अधिक चौंधियाने वाला है कि जो अब सहा नहीं जाता है, इसीलिए मैं इससे दूर चले जाना चाहता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिरती है, पिरती है, यानी पीड़ा उत्पन्न करती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा ममत्व, जो मेरे इर्द गिर्द अपने कोमल भावों के साथ हमेशा ही आच्छादित रहता है, मंडराता रहता है, परंतु भीतर ही भीतर मेरे मन में एक अनजाने भविष्य के दुख और विरह की पीड़ा को उत्पन्न करता है। पिरती पीड़ा को। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, जिसके कारण से मेरी आत्मा अब मैं महसूस करता हूँ कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, अर्थात तुमसे दूर जाने की। यह मेरे मन में एक ऐसी कामना बलवती हो रही है जिस ऐसा होना नहीं है, परंतु मुझे ऐसा भय बना रहता है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भविष्य में इस अनजाने विरह और भय से मैं डरता रहता हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारा ये बहलाना, सहलाना और कोमल प्रेम अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं इसको भूल जाना चाहता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तो मुझे दंडित करो, और मैं चाहता हूं कि मैं पाताल लोक में जाकर अंधेरे की गुफाओं में, बिलों में, विवर कहते हैं बिल को, कहीं खो जाऊं, या धुएं के बादलों में बनकर उड़ जाऊं, या कहीं लापता हो जाऊं। जैसे बादल सामने आ जाते हैं और व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही मैं दिखाई ना दूं, लापता, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है।
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होना संभव होता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। लापता इतना हो जाऊं कि मैं कहीं ना दिखाई दूं, परंतु मैं बहुत विवश हूं कि वहाँ भी तो मुझे केवल और केवल जीवन का आधार अवलंब तुम ही दिखाई देते हो, आलंबन तुम ही दिखाई देते हो, तुम्हारा ही सहारा दिखाई देता है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा होने वाला है, मेरा हो सकता है या संभवतः हो जाए, वह सब केवल और केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारे कार्यों के कारण ही मेरा एक सुरक्षा कवच, एक घेरा बना हुआ है। और मेरे कार्यों की जो संपन्नता है वो केवल और केवल तुम्हारे प्रेम की देन है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था या जो कुछ है वह मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। कविता की भाषा साधारण खड़ी बोली की है, सरस है, प्रवाहमयी है और कविता के अनुकूल है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो छात्रों, यहाँ हमारी ये व्याख्या कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको अगले अंक में कविता के अभ्यास प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्न आपको भेजूंगी। साथ ही मैं आपको इस वर्ष का आपका जो हमारा CBSE ने सिलेबस निर्धारित किया है हिंदी का, वो भी आपको एक PDF के रूप में भेजूंगी। आप उसको वर्ष भर सुरक्षित रखिएगा और साथ ही आपको अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।